Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna tell you about how to prepare for the English exam for CUET UG. So I know काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें बिकॉज इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है. सो डोंट वरी बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको अपनी ऑनेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि मैंने अपने टाइम पर किस तरह से प्रिपेयर किया था एंड एक अच्छे स्कोर के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया एंड उसमें एडमिशन सिक्योर किया. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द सिलेबस. सब होता क्या है कि CUET में जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिलेबस तो क्लास 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सिलेबस से मैच कर जाता है, बट इट इज़ नॉट द सेम फॉर इंग्लिश ऑल्सो. इंग्लिश में बोर्ड्स में तो लिटरेचर पोर्शन होता है जहाँ पर हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं और उन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं, क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट आता है. बट CUET में ऐसा नहीं होता. यहाँ पर आपसे ईडियम्स पूछे जाएंगे, फ्रेजेस पूछे जाएंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एंड यहीं पर स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि इतना सब कुछ तो हमें याद नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेजेस, ईडियम्स एंड ऑल सारी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें याद होना इज़ नॉट प्रैक्टिकल. So what we have to do is to approach this exam smartly. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें इंग्लिश एंड GT का एग्ज़ाम जो होता है उसको हमारे स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए यूज़ करना है. सो वो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे. अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? सो इसके लिए हमें सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी. वो भी हम डायरेक्टली यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं. यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स हैं लाइक जो मैंने अपने टाइम पर यूज़ किए थे, दैट पर अड्डा 247 एंड डियर सर. इनको मैंने किस तरह से यूज़ किया था, जो डियर सर का चैनल है वहाँ पर आपको ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से वो करवा देता है एंड पर्टिकुलरली उन्हीं पर मेन फोकस होता है जो कि एक्चुअल में आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं एंड आते भी हैं. और अड्डा 247 को आप यूज़ कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनसीन पैसेजेस एंड PYQs की प्रैक्टिस के लिए. अब नाउ अनसीन पैसेजेस में जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि दी अनसीन पैसेजेस पढ़ करके समझ में नहीं आता है, क्वेश्चंस रीड करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है, डोंट वरी, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी. मुझे अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता था, बट हाँ मैंने इसको अपने बोर्ड्स में ही सॉल्व कर ली थी बिकॉज बोर्ड्स में भी हमें अनसीन पैसेजेस आता है. तो मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम पर ही इस इशू को सॉल्व कर लिया था. और हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, नहीं, मैंने जस्ट 10 डेज़ की प्रैक्टिस में इस इशू को कवर अप किया था. सो हाँ, आप भी कर सकते हो. तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अनसीन पैसेजेस को अप्रोच कैसे करते हैं ये वे से अंडरस्टैंड करना है. जब आप ये वे समझ लोगे उसके बाद में आपको 7 डेज़ का एक वीकली टारगेट बनाना है जिसमें आप हर दिन 2 अनसीन पैसेजेस को टारगेट करोगे और दोनों ही अलग अलग वेराइटीज़ के होने चाहिए. और जब आप ये डेली कंसिस्टेंटली करोगे सो आफ्टर 7 डेज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगेगा एंड यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ अनसीन पैसेजेस. अगर आपको इस पर डीपली हेल्प चाहिए तो मुझे यस कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, मैं सेपरेटली उस पर वीडियो बना दूँगी. सो जब आपने अपने मेजर सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, जब आपने अच्छी तरह से ईडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड अनसीन पैसेजेस इन सब को अच्छे से जब अंडरस्टैंड कर लिया, जब लर्न कर लिया, देन आपको नेक्स्टली क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है एंड लास्टली सैम्पल पेपर ट्राई करना है. विद टाइमर लगा करके आपको पेपर को सॉल्व करना है सो दैट एग्ज़ाम टाइम पर आपके साथ में टाइम मैनेजमेंट का इशू ना हो. सो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी टू अप्रोच CUET UG इंग्लिश एग्ज़ाम. अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो या कमेंट डाउन कर देना, आई विल ट्राई टू हेल्प. एंड या उसके साथ साथ जस्ट लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर क्वेरी पर चाहिए. तब तक के लिए बाय बाय, विल मीट यू सून.